देश वीरांगना, देश के नवयुवकों, सभी को भारत भारती की तरफ से जय हिंद। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का आज जो प्रारंभ हुआ था, अंश जो शेष रह गया था वो आज मैं के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। होती रहे अधिक इस वर्ष प्राप्त हुई और उससे जो मिला कि जन सहयोग करने की जो विशेष परिस्थितियां प्राप्त हुई, जिससे हम उसी संदर्भ में पूरे भार ब्लॉक में पूरे गांव में लगे आग पर भारत भारती ने जो सब हमारी पूर्णमासी के चांद की तरह ये योगदान और ये सफलता हमको प्राप्त होती रही। उसी में मैंने ये भी जिक्र किया था कि पूर्णमासी के बाद जैसे अमावस्या आती है, उसी तरह भारत भारती को भी उस अमावस्या को झेलना पड़ा। उसमें मुख्य बात जो सबसे बड़ी क्षति भारत भारती की हुई, और वो वाराणसी में के निवासी थे। 27 दिसंबर 1900 में उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और वही ऐसी शख्सियत थे देशभक्त को शामिल करने का श्रेय रहा। वही ऐसे थे जिन्होंने गंगा नहाने के बहाने घाट के और वहां से तैरकर नदी उस पार जाकर माउजर इत्यादि चलाना सिखाते थे। दृष्टि में यह देशद्रोह था, इसलिए उनको गंगा उस पार ले जाकर रेतों के ढेर में उनको रिवाल्वर चलाना सिखाया करते थे। ऐसी महान 23 नवंबर 2084 सुल्तानपुर दिवंगत हुए। कारण ये था कि उनका बेटा सुल्तानपुर के जल निगम में अभियंता के रूप में सेवारत था। उसी के सामने सरकारी कॉलोनी में उनका बेटा। ऐसी शख्सियत का जीवन 1969 से 1900 जो जिनका में हुआ हो, उनकी अंतिम हुई तो इसे विडंबना का की तरफ से हम उसको संयोग कहें या भारत भारती का सौभाग्य कहें कि ऐसे महा को
अंतिम यात्रा का मौका मिला। पिछली बार जो फोटोज डाली थी उसमें 2 फोटोज अंतिम संस्कार से संबंधित आप लोग, जिसका मैं उस विवरण नहीं पता के चरणों हुई। ये हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात थी। लेकिन उनकी दृष्टि से यदि कहें तो ये लगता है कि जिस संबद्ध दूर कहीं में कहें तो भारत भारती अपनी उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रही है। भारत भारती के पास बौद्धिक वर्ग के कुछ विशेष लोग थे जिन्होंने दिशा निर्देश दिया, उंगली पकड़कर चला, भारती को 5 चमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उस में कुछ ऐसे व्यापारी गण भी हमारे मेंबर बन गए थे, हमारे सदस्य बन गए थे भारत भारती के, जो अपनी यथाशक्ति अर्थ की आपूर्ति संस्था को किया करते थे। आज भी कहा कि भारत भारती भगवान कृष्ण जैसा एक साथ तक पहुंचाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, और उनकी क्षमता के हम वर्णन, लेकिन भारत भारती का वो अंधकार या ये कहिए जैसा था कि 1985 का प्रथम सत्र, जिसमें शहीद अशफाक उल्लाह के नाम से जिला चिकित्सालय का कार्यकाल समाप्त हुआ। दूसरा सत्र जिसमें अलंकरण समारोह, नैतिक के हर वर्ग के लोगों का सम्मान होना था, जिसके मुख्य अतिथि साहित्य रत्न कविवर डॉक्टर राम कुमार क्या बोल रहे थे। दूसरा सत्र सायंकाल जो शुरू होना था उससे पहले ही हमारे कृष्ण कन्हैया अरुष्टता के कारण, न जाने किस हमारी धृष्टता के कारण या भारत भारती के परिवार के व्यवहार के कारण, वह कृष्ण कन्हैया अपने संपूर्ण भारत भारती से हो गया। और भारत भारती उस स्थिति में बिल्कुल मैं कहूँ कि वह अहिल्याबाई की तरह पत्थर की मूर्ति बन गई। यथा स्थिति किसी तरह आयोजन संपन्न हुआ और बाद में ये पता लगा कि कृष्ण कन्हैया ने मेरे ऊपर एक व्यक्ति का आरोप लगाया कि अशफाक उल्लाह रैन बसेरा में जो पत्थर यानी नाम के पत्थर लगवाए गए हैं उसमें कहीं से धृष्टता की नाम
दिए धनराशि से कहीं ज़्यादा कारण ऐसा लगा कि जैसे बड़े बुजुर्ग अपने बुजुर्ग की बहू ने भोजन